पटना उच्च न्यायालय के वरिष्ठ अधिवक्ता वाईवी गिरी उर्फ यदुवंश गिरी पहुंचे छपरा, जहां पूर्व भाजपा प्रत्याशी एवं जनसुराज नेता कन्हैया सिंह ने माला पहनाकर उनका किया अभिनंदन। बता दें कि बिहार में राजनीतिक सरगर्मियां तेज हो चुकी हैं। इसी क्रम में पटना उच्च न्यायालय के वरिष्ठ अधिवक्ता वाईवी गिरी ने सारण के मांझी विधानसभा सीट से अपनी दावेदारी ठोक दी है। बता दें कि इस दौरान वाईवी गिरी ने बिहार सरकार पर जमकर निशाना साधा है। उन्होंने कहा कि बिहार में जनता इस बार परिवर्तन करने जा रही है। जनता इस बार प्रशांत किशोर को अपना नेता स्वीकार कर चुकी है। इस दौरान उन्होंने सारण के वकीलों के लिए भी बहुत बड़ा ऐलान किया। आइए सुनते हैं उनका क्या कुछ कहना है। भाजपा में कोई नेता ही नहीं है। भाजपा में कोई नेता नहीं है तो ऐसा विधायक होऊंगा कि मांझी को जैक लगा के ऊपर उठा दूंगा। किशोर जी तो हमारे बिहार के हैं, बिहार में जन्मे हैं और चाणक्य की बुद्धि रखते हैं। गुजरात से ले आता है चाणक्य को और चुनाव लड़वाता है। यहाँ मैं अनाउंस करता हूँ कि मेरी जो प्रिस्क्राइब्ड फ़ी है उसकी आधा फी में सारण ओल्ड डिवीज़न के केसेस किया। और गोपालगंज है, मेरा ननिहाल यहाँ पर है गोरहट में, मांझी थाना में। इसलिए मैं छपरा को बहुत क्लोजली और बहुत दिनों से जानता रहा हूँ। पटना हाई कोर्ट में जब से मैंने वकालत किया तो छपरा बार ने मुझे बड़ा सपोर्ट किया। आज मैंने कहा है बार में, मुझे लोग कहते हैं कि मैं पटना हाई कोर्ट के शीर्षस्थ वकीलों में एक हूँ, तो मैंने यहाँ, लेकिन कुछ वकील भाइयों ने कहा कि आपकी फ़ीस बहुत ज़्यादा है, हम लोग क्लाइंट भेजने में संकोचते हैं। तो मैंने कहा कि आज से मैं अनाउंस करता हूँ कि मेरी जो प्रिस्क्राइब्ड फ़ी है उसकी आधा फी में सारण ओल्ड डिवीज़न के केसेस किया करूँगा। तो ये मेरा पहला है। अब रहा चुनाव की बात, तो चुनाव में हम लोग जनसुराज पार्टी से जुड़े हुए हैं। प्रशांत जी जनसुराज के संस्थापक हैं और मैं पहले किसी राजनीतिक दल का सदस्य नहीं था। मेरे सब नेताओं से मेरी मित्रता थी। लालू जी हमारे क्लासमेट हैं, नीतीश जी भी हैं, सुशील मोदी भी थे, सबका मैं केस किया करता था। साहबदीन कह लीजिए, कोई नाम लीजिए, पप्पू यादव जिसका केस मैंने नहीं किया हूँ, सबसे मेरा अच्छा संबंध था। लेकिन प्रशांत किशोर जी का जो मिशन हमने देखा बिहार को आगे बढ़ाने के लिए, तो मैं उनके कहने पर और उनके फिलॉसफी से अपने को नज़दीक पाता हुआ इस अवस्था में भी मैं राजनीति में ज्वाइन किया और बिहार के बदलाव लाने के लिए, शिक्षा की प्रगति के लिए, बिहार में पलायन रोकने के लिए और बिहार में रूल ऑफ लॉ इस्टेब्लिश करने के लिए और बिहार के वकीलों की दशा सुधारने के लिए जनसुराज का बिहार के वकीलों का के लिए भी बहुत बड़ा स्कीम है। कैसे इनके लिए वेलफेयर, कैसे इनके लिए शुरू में जो वकालत करते हैं कैसे सरकार की तरफ से मदद की जाएगी, कैसे इनको आगे बढ़ाया जाएगा, कैसे इनकी प्रतिष्ठा, वही प्रतिष्ठा जो आंदोलन के समय, जब भारत आज़ादी के समय में वकीलों की जो प्रतिष्ठा राजनीतिक रूप से थी, उस प्रतिष्ठा को कैसे पुनः स्थापित किया जाए, ये जनसुराज का विचार है। पार्टी यदि कहेगी कि मुझे मांझी से चुनाव लड़ना है, मैंने अपना कंसेंट दे दिया है, तो मैं मांझी से चुनाव लड़ूंगा। और चुनाव लड़ गए और उसके बाद यदि हमारी सरकार बन गई तो जो प्रशांत जी 5 सूत्र बता रहे हैं, उसके अलावा ये वकील लॉयर्स वेलफेयर का और रूल ऑफ लॉ तभी इस्टेब्लिश होगा जब लॉयर का वेलफेयर हुआ। बिना वकील के सहयोग से कानून का राज नहीं स्थापित हो सकता है। इसलिए वकीलों को स्वस्थ और मजबूत करना हमारी पार्टी का एक मोटो है, यही मेरा काम। अच्छा, जनसुराज बिहार में चुनाव लड़ने जा रही है, पहली बार चुनाव लड़ने जा रही है। बिहार की चुनाव जो है वो जातिगत आधारित पे निर्भर करता है, उसको लेकर जनसुराज का क्या प्लान है? जनसुराज ये पहली पार्टी है, एक अल्टरनेटिव के रूप में उभरी है और जनसुराज जाति प्रथा में विश्वास नहीं करती है। और जनसुराज, ये कहना गलत है कि बिहार में केवल जाति से ही वोट होता है। कर्पूरी जी हजाम जाति के थे और किस गांव में हजार और किस कॉन्स्टिट्यूंसी में हजारों का मेजॉरिटी है, जीवन भर वो जीतते रहे। ये एक मिथ है कि केवल जात पर ही वोट होता है। कैंडिडेट को भी देखा जाता है, पार्टी के फिलॉसफी को भी देखा। कैसे 1900
इमरजेंसी के बाद इंदिरा गांधी का, कांग्रेस का प्रत्येक उम्मीदवार हार गया। कैसे जब इंदिरा गांधी का जब पुनः वापस आई तो सभी कैंडिडेट उनके जीत गए। तो हमारे बिहार में जाति का बंधन लोग तोड़ के वोट दिया है। बीपी सिंह को कैसे वोट दिया? कोई जात का तो जब बीपी सिंह का आया था तो जात के आधार पर तो नहीं हुआ। इसलिए ये कहना कि जात ही एक आधार है, नहीं, जात भी एक आधार छोटा मोटा है, लेकिन पार्टी का फिलॉसफी, पार्टी का नेतृत्व और कैंडिडेट की सूटेबिलिटी, ये सब मिला जुला के रिजल्ट निकलता है। हम लोग लकी हैं कि हमारे जनसुराज को प्रशांत किशोर जैसा नेता मिला है। प्रशांत किशोर के मैच का किसी दल में कोई नेता है? किसी दल में किसी दल का अध्यक्ष कोई शेड्यूल कास्ट बनाया गया है? हमारे दल के मनोज भारती जी शेड्यूल कास्ट है, बड़े विद्वान हैं, 4 देश में एम्बेसडर रह चुके हैं और उनको हम लोगों ने पार्टी का प्रेसिडेंट बनाया है। नहीं है, भाजपा में कोई नेता ही नहीं है, भाजपा में कोई नेता नहीं है। इसलिए भाजपा गुजरात से ले आता है चाणक्य को और चुनाव लड़वाता है यहाँ, लेकिन प्रशांत किशोर जी तो हमारे बिहार के हैं, बिहार में जन्मे हैं और चाणक्य की बुद्धि रखते हैं। तो बिहार के चाणक्य के सामने गुजरात का चाणक्य अमित शाह इस बार फेल कर जाएगा। चुनाव होने दीजिए। माझी विधानसभा से ही आपने चुनाव लड़ने का मन क्यों बनाया? हाँ, माझी का चुनाव का 2 ही कारण है। पहला तो मेरा घर गोपालगंज है और मेरा ननिहाल माझी में है। मैं बचपन से रसा बसा हूँ, माझी में आता रहा हूँ, घोरहट मटिया में। मेरी बहन की शादी कोड़ा में है, मेरे बेटे की शादी कुमना में है, मेरी फुआ का भी शादी उसी पे है। मैं इससे गोपालगंज के बाद मैं माझी से ही जुड़ा हुआ हूँ। लेकिन माझी को देख के मुझे बड़ा दुख होता है कि माझी छपरा से सटे हुए हो के इतना पिछड़ क्यों गया है। इसलिए मैं चाहता हूँ कि माझी का विकास हो, बिहार का विकास हो और माझी के विकास के लिए मैं स्पेशल गियर लगा के, मैं ऐसा, यदि मैं जीत गया तो थाना और ब्लॉक वाला मैं एमएलए नहीं होऊंगा, मैं तो वैसा विधायक होऊंगा कि माझी को जैक लगा के ऊपर उठा दूंगा, टॉप चीफ सेक्रेटरी और चीफ मिनिस्टर उस लेवल और डिबेट पार्लियामेंट और असेंबली में करके मैं माझी को हर गांव में कुटीर उद्योग लगाने का प्रयास करूंगा। मेरा माझी से लड़ने का एकमात्र है कि हमारा माझी से बड़ा अपनत्व है और माझी को स्पेशल गियर लगा के मैं ऊंचा उठाना चाहता हूं। बिहार को उठाएंगे और विशेष रूप से माझी को उठाएंगे।